आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें बताया गया प्रॉमिसरी नोट होता क्या है। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। मतलब प्रॉमिसरी नोट एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन करेंसी नोट या बैंक नोट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 500 का नोट प्रॉमिसरी नोट नहीं होता, वो एक लीगल टेंडर होता है। प्रॉमिसरी नोट एक प्राइवेट रिटर्न प्रॉमिस होता है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को पे करने का। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर। मतलब ये डॉक्यूमेंट एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है, मतलब बिना किसी कंडीशन के पैसे देने का वादा। और ये प्रॉमिस मेकर मतलब कि जो पैसा देने वाला है उसका सिग्नेचर से कंफर्म होता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल टेकिंग मतलब कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और मेकर का साइन मतलब कि जो पैसा देने वाला है उसका साइन कंफर्म होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए लिखता है आई प्रॉमिस टू पे बी ₹500, तो ए मेकर हो गया और उसका साइन भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये डॉक्यूमेंट सिर्फ मनी के पेमेंट के लिए होता है, गुड्स प्रॉपर्टी या सर्विसेज के लिए नहीं। और पैसे एक सर्टेन पर्सन को मिलेंगे जैसे कि बी, या टू द ऑर्डर ऑफ बी, या टू द बियरर मतलब जिसके पास डॉक्यूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आई प्रॉमिस टू पे और ऑर्डर ₹500, तो ये एक वैलिड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। यहाँ ए ने क्लियरली प्रॉमिस किया कि वो बी को ₹500 देगा बिना किसी कंडीशन के लिए। दिस इज वैलिड प्रॉमिसरी नोट। सेकेंड, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इन डेप्ट टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ए कहता है मैंने बी का ₹1000 उधार लिया है और जब वो मांगेगा मैं दे दूंगा। यहाँ भी क्लियर अंडरटेकिंग है पैसे देने की, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट हुआ। मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000। यहाँ ओ का मतलब है OWE और यू का मतलब YOU। मिस्टर बी आई ओ यू ₹1000, इसका मतलब है पर IOU का मतलब है IOUOWE, पर ये सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है, प्रॉमिस नहीं है, सो दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट, I promise to pay B ₹500 and all other sums which shall be due to him। मतलब यहाँ ₹500 तो फिक्स्ड है, लेकिन ऑल अदर सम्स यहाँ असर्टेन है। ये ऑल अदर सम्स यहाँ पे असर्टेन है, तो प्रॉमिसरी नोट में फिक्स अमाउंट होना चाहिए, तो ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट, आई प्रॉमिस टू पे B ₹500 फर्स्ट डिडक्टिंग देयर आउट एनी मनी विच ही मे ओ मी। यहाँ अमाउंट असर्टेन हो गया क्योंकि ए ने पहले बी के लोन डिडक्ट करेगा, अमाउंट अब फिक्स नहीं रहा, सो दिस इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट। नेक्स्ट एफ, आई प्रॉमिस टू पे ₹500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी। यहाँ कंडीशन लगी है ए की मैरिज होने के बाद ही पेमेंट होगा। प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल होना चाहिए, तो ये भी वैलिड नहीं होगा। आई प्रॉमिस टू पे B ₹500 ऑन दिस डेट प्रोवाइडेड डी लिव्स मी इनफ टू पे डेट सम। कंडीशनल है क्योंकि डी की डेथ और उसके पास पैसे होने पर ही पेमेंट होगा, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। आई प्रॉमिस टू पे B ₹500 एंड डिलीवर टू हिम माई ब्लैक हर्स ऑन 1 जनवरी नेक्स्ट। यहाँ मनी के साथ गुड्स मतलब ब्लैक हर्स भी देने की बात है। प्रॉमिसरी नोट में सिर्फ मनी की पेमेंट होती है, गुड्स सर्विसेज और प्रॉपर्टी की नहीं होती, तो ये भी प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। तो कुल मिला के कहें तो द इंस्ट्रूमेंट रिस्पेक्टिवली मार्क्ड ए एंड बी एंड आर प्रॉमिसरी नोट। द इंस्ट्रूमेंट रिस्पेक्टिवली मार्क्ड C, D, E, F, G एंड H आर नॉट प्रॉमिसरी नोट। मतलब ए और बी प्रॉमिसरी नोट है, C, D, E, F, G, H प्रॉमिसरी नोट नहीं है। अब सेक्शन 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।